स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपको सत्यम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में देखा होगा बच्चों, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया था आपको किसी भी विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है स्टैंडर्ड जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चों, इससे जो है इसमें सबसे पहले आपको जो है इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जानने से पहले आपको जानना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब आप मानक इलेक्ट्रोड विभव को जान जाओगे तब आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो देखिए बच्चों, क्या कहता है मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? तो देखिए बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव में कहता है कि वैसा इलेक्ट्रोड विभव जो 1 मोलर सांद्रण एवं 298 केल्विन ताप पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि वैसा इलेक्ट्रोड विभव, जैसे इलेक्ट्रोड विभव तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की त्याग कर इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि वैसा इलेक्ट्रोड विभव जो 1 मोलर सांद्रण पर एवं 298 केल्विन ताप पर निर्धारित किया जाता है। 1 मोलर सांद्रण बच्चों, मोलर वर्ड जो मोलरता के लिए इस्तेमाल होता है, तो 1 मोलर सांद्रण होना चाहिए, यानी कि उस जो बिलियन में इलेक्ट्रोड रखा हुआ है इसकी सांद्रण 1 मोल होनी चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। तब इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसे बच्चों हम लोग ई नॉट के द्वारा निरूपित करते हैं। आपको हमने ई के द्वारा बताया था सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव को। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूनिट यूज हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ई नॉट कहते हैं। बच्चों देखो नोट पॉइंट में क्या है, नोट पॉइंट में बच्चों इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण एक मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। देखो किसी भी बच्चों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको हम लोग ज्ञात किससे करते हैं? तो उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष। और मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए हमको एक मानक इलेक्ट्रोड को चुनना पड़ता है, और इस कार्य के लिए हमने किसको चुना है बच्चों? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना है। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया गया है किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। तो बच्चों अब सीखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और उससे हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया था इससे पहले कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें पता करना है ना। इससे पहले हमने जाना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मैंने बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव आप तब बता सकते हो जब आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता हो, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी दूसरे मानक इलेक्ट्रोड से निकाला जाता है और उस मानक इलेक्ट्रोड का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तो कहता है कि यह प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का बना होता है, यानी प्लैटिनम धातु का एक जो है कह सकते हैं पत्थर होता है, एक जो है ना टुकड़ा होता है जिससे यह बनाया जाता है। इसके लिए प्लैटिनम के क्या किया जाता है? एक पतले पत्थर को क्लोरोप्लैटिनक अम्ल यानी कि क्लोरीन और प्लैटिनम वाले मिले हुए अम्ल होने चाहिए, उसमें रखकर क्या किया जाता है? प्रत्यक्ष विद्युत धारा यानी कि डीसी है ना, डायरेक्ट करंट उससे प्रवाहित करते हैं, और उसकी सतह पर जो प्लैटिनम की सतह है उस पर ब्लैक की एक पतली सी क्या लगाते हैं? तह लगा देते हैं, यानी कि परत जमा देते हैं। इस प्लैटिनम के पत्थर का संबंध एक कांच की नली में रखे पारा से होता है। कांच की नली में पारा एक रखा हुआ रहता है, उससे होता है, और पारा का जो संबंध होता है उससे तांबे का तार जो है एक लटका हुआ रहता है पारा से होकर। और कहता क्या है? ये इलेक्ट्रोड एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस से पहले ही संतृप्त हो जाता है, और संतृप्त होकर क्या बनाता है? 1 मोल H+ आयन क्या होता है? सांद्रण वाले विलयन में उसको हम डुबा देते हैं। तब कहता है कि यहाँ पर जो H+ आयन है ये इलेक्ट्रोड पर जमा होकर किस में चेंज होता है? तो फिर से H2 गैस में चेंज हो जाता है। बच्चों यहीं पर इस सेल का विभव भी मापा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके फिगर पे आते हैं। देखो इसकी फिगर को ध्यान से समझना बच्चों। इसके फिगर में हमने देखिए यहाँ पर बनाया है जो है, इसके फिगर में हमने क्या बनाया है?
तो यहाँ पर सबसे पहले एक बीकर रखा है हमने, और इस बीकर में आप देखिएगा तो हमने एक इस तरह का एक फ्लास्क लिया है। ये इस तरह का फ्लास्क क्यों होता है बच्चों, इसमें देखिए एक छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है परख नली। इस परख नली में देखिए यहाँ पर हमने पारा का जो कह सकते हैं मिश्रण रखा है, पारा रखा है। इससे एक तांबे का तार लटका हुआ है और ये तांबे का तार बाहर भी आया हुआ है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर हमने देखा है इस भी जो है कह सकते हैं कोनिकल जो फ्लास्क आप देख रहे हैं, इसमें हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित कर रहे हैं। और जो सबसे नीचे देखिए इस तांबे का तार जो लटका हुआ बच्चों, वहां पर एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है कह सकते हैं प्लैटिनम का टुकड़ा काले कलर के जो है ना रंगा हुआ ऐसा आपको दिख रहा है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अब करते क्या बच्चों, और इस जो बिलियन इसके नीचे भरा हुआ है वो 1 मोल HCl है, यानी कि 1 मोलर उसका सांद्रण है हाइड्रोजन क्लोराइड का। इसी को हम प्लैटिनम में जब डाल देते हैं तो बच्चों कहते हैं क्लोरोप्लैटिनक अम्ल। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्लोरोप्लैटिनक अम्ल क्या है, तो क्लोरोप्लैटिनक अम्ल में क्या कहते हैं हम लोग कि HCl को जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में डाल देते हैं तो उसको क्लोरोप्लैटिनक अम्ल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि जब एक HCl में इसको रखा गया है और इससे जो प्रत्यक्ष विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है इस वायर से, तब क्या होता है कि देखो इसमें जो हाइड्रोजन गैस जाता है बच्चों वो आयनीकृत हो जाता है। देखो थोड़ा सेल का हम रिएक्शन समझाएंगे, ध्यान से देखना। H2 गैस जैसे ही अंदर जाता है क्या होता है, आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी H+ बना लेता है बच्चों। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो आपको लगेगा कि बैलेंस कर देते हैं तो 2H+ बना देते हैं, और एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। और जब फिर ये H+ आयन बच्चों फिर से जब ये इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है तो देखो इसके थ्रू जब करंट आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फिर से वहीं पहुंच जाता है, कहां, H2 में पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक रिवर्सिबल अभिक्रिया होता है जिसमें दोनों अभिक्रिया एक दूसरे की विपरीत मानी जाती है। अब देखो बच्चों जैसे ही हम H2 गैस को इससे प्रवाहित करेंगे तो ये प्लैटिनम पर जाकर H+ आयन में चेंज हो जाएगा, और H+ आयन में जब चेंज होगा बच्चों तो ये धातु की तरह कार्य करेगा। किसी तरह कार्य करेगा, धातु की तरह, क्योंकि देख रहे हैं आप धन आयन के रूप में चेंज हो गया है। तो जब धातु की तरह कार्य करता है बच्चों तो हम लोग करते क्या है कि इस वायर में वोल्टमीटर सेट कर देते हैं, और जब वोल्टमीटर सेट कर देते हैं बच्चों तो इसकी रीडिंग अप्रोक्स जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। एक चीज याद रखना बच्चों, एक ही मात्र ऐसा इलेक्ट्रोड है पूरे रसायन में जिसका विभव 0 होता है, और वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी हम लिख सकते हैं E0H+ = 0.00 वोल्ट। ये ध्यान रखना बच्चों, एक ही इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। और ये जो पूरा डायग्राम और जो प्रोसेस आपने देखा बच्चों, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे आप कॉपी कर लोगे, फिर इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो बच्चों अब इसके बाद जो हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहा होगा कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बताया। तो देखो बच्चों इसका हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पहले क्यों बताया था। तो देखो बच्चों हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमने क्या दिया बच्चों कि हम पता करेंगे कि जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाला जाता है, यानी कि इसको हम कहेंगे फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखो बच्चों अब यहाँ पर आपको अगर किसी भी जिंक क्या हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का अगर निकालना होगा, या अगर सोडियम इलेक्ट्रोड का निकालना होगा, या सिल्वर इलेक्ट्रोड का निकालना हो, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हमें निकालना है तो हम उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे। तो तरीका बच्चों एक ही है, और यही तरीके से आपको निकालना है सारे इलेक्ट्रोड का। ठीक है। हम इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी दे देंगे कि सारे सेल का कितना विभव होता है, उससे आप निकाल लेना। लेकिन हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल दिखा देंगे तो बाकी आपको कोई भी इलेक्ट्रोड का देगा, आप आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों हमने कैसे यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा है कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़कर चित्रानुसार, अभी हम एक चित्र नीचे दिखाएंगे, उसके अनुसार एक सेल बना लेते हैं। सबसे पहले आपका काम करना है एक सेल रेडी कर लेना है। ठीक है। और वो विद्युत रासायनिक सेल होगा। जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक धातु का क्षण जो होता है वो 1 मोल ZnSO4 के विलयन में डूबा रहता है, और वोल्टमीटर जो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लगा है, किसके बीच में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में उसका जो वोल्टमीटर लगा हुआ है उसका रीडिंग जो होता है उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना देता है 0.763 वोल्ट। इस सेल में देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बच्चों जस्ता से यानी जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो आप समझ गए होंगे करंट उल्टा आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। तो बच्चों आपको हमने बताया भी है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो इस हिसाब से जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा क्रिया होना चाहिए, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कौन सा क्रिया होना चाहिए, अवकरण। तो अब बच्चों हम इस सेल का डायग्राम यहां पर दिखा रहे हैं आपको फिगर में, इसको आप ध्यान से समझना। देखो हमने एक सेल बनाया है, सेल विद्युत रासायनिक सेल हमने बनाया है। इस विद्युत रासायनिक सेल में आप देख रहे हो दो बीकर है, एक आपका जो है लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ठीक है बच्चों, अब आप देखना इस लेफ्ट और राइट साइड में हमने क्या किया है। यहाँ बच्चों हमने देखा यहाँ जस्ता का इलेक्ट्रोड लिया, जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है बच्चों ये एनोड का काम करता है। किसका काम करेगा, एनोड का, क्योंकि आप देखिए साइन इलेक्ट्रॉन ये बाहर दे रहा है ना, निकल रहा है, और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है बच्चों ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। आप देख रहे होंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने इस साइड बनाया है, इस साइड हमने क्या बनाया है, इस साइड हमने जिंक इलेक्ट्रोड बनाया है, और दोनों को हमने वायर से स्विच प्लस वोल्ट मीटर के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद्युत परिपथ को। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे ही सेल का विद्युत परिपथ हम पूरा करते हैं तो जस्ता इलेक्ट्रोड यानी एनोड जो है बच्चों देखो कौन सा काम करता है। जैसा कि आपको हमने पहले भी सेल रिएक्शन समझाया है, तो हम देखो पहले बता देते हैं एनोड पर कौन सा काम होता है। एट एनोड क्या होता है बच्चों, कि जस्ता जो है ये जो आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, और दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक्वस फॉर्म में चला जाता है बच्चों। और जब ये एक्वस फॉर्म में चला जाता है तो यहाँ देखिए इसका इलेक्ट्रॉन वायर के माध्यम से विद्युत परिपथ जो बनाया हुआ है, कॉपर का वायर रहता है ये, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, यानी एट कैथोड पर। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है बच्चों, हमने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन आयन क्रिएट होता है। जैसे इसमें जिंक आयन बना, उसमें कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, और यही हाइड्रोजन आयन बच्चों इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जाकर जमा होता है, जैसा कि हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्लियर किया है। तो बच्चों देखो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे इस पर जमा होता है तो बच्चों क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या करता है बच्चों, तो जो इलेक्ट्रॉन गया है उसको गेन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और किसमें चेंज होता है, H2 गैस में। यहाँ हम दो हाइड्रोजन आयन रख देंगे और बाकी आगे ऐड कर दोगे तो सेल रिएक्शन निकल जाएगा बच्चों, वो आप कम कर लोगे। तो अब देखो हमें सबसे जो बड़ा चीज है कि यहाँ वोल्टमीटर जो है बच्चों इसका रीडिंग आता है 0.63 वोल्ट। जब इसका प्रयोग किया गया था तो साइंटिस्टों ने देखा था कि इसका वोल्टमीटर का रीडिंग जो इस सेल में जो लगा हुआ है उसका कितना आ रहा था रीडिंग, 0.763 वोल्ट। और आपको पता है बाबू क्या है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी ये E0 क्या है, सेल है। अब जब E0 सेल है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमने एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो ई सेल होता है बच्चों वो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड का यानी कि जो राइट साइड का है और एनोड जो लेफ्ट साइड है, यानी कि ई सेल बराबर ई आर माइनस ई एल। अब देखो यहाँ पर राइट साइड कौन सा आयन बन रहा है, हाइड्रोजन आयन, लेफ्ट साइड कौन बन रहा है, जिंक आयन, तो ई एच प्लस माइनस ई जेड एन 2+। अब ध्यान देना बच्चों ई सेल की वैल्यू कितनी है, यहाँ 0.63 हमने रख दिया। आपको पता है बच्चों हमने बताया अभी इससे पहले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है, यानी कि इसका वोल्ट जो है वो शून्य होता है एकमात्र इलेक्ट्रोड का, तो इसका हमने वैल्यू रख दिया 0 माइनस ई जेड एन 2+। अब बच्चों देखो ये माइनस ई जेड एन 2+ बराबर कितना है, 0.63, तो माइनस साइन है, दोनों साइड माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ई जेड एन 2+ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 0.763 वोल्ट। तो बच्चों ऐसे हम निकालते हैं जस्ता इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालना बच्चों तो सारा सिस्टम मेरा वैसा ही होगा। उसमें हम क्या होगा कि उस सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ 0.34 वोल्ट होगा, और वो आपको अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसको दिखा देते हैं कितना वोल्ट आता है सबका। और वो जो है फिर आपको सिस्टम में बस यही ध्यान देना है कि जो विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड का काम करता था उसको यहाँ कैथोड बना देंगे और वहां प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा। बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेंगे बच्चों, तो इसको नोट कर ले जल्दी से।
देखो बच्चों, आपने अभी हमने एक दिखाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैसे करते हैं और आपने उससे क्या बना लिया, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया। बच्चों ऐसे ऐसे कई आपको आएंगे क्वेश्चन, जैसे इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, या सोडियम का निकालना है, या पोटेशियम का निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। तो देखो सबसे पहले उसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की जानकारी होनी चाहिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपको क्या फायदा होगा, देखो बच्चों, तो इसमें किया क्या गया है, विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया, वही सेल डायग्राम से, ठीक है बच्चों। और उससे निकाल कर क्या किया गया है, एक क्रम में सजा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इस क्रम में जो हमने अभी यहां पर दिखाया बच्चों इतने ही क्रम होते हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जो धातु होते हैं या जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है उनका हमने विभव लिख दिया है। बाकी सारे इलेक्ट्रोड का, सारे मेटल्स का भी पोटेंशियल जो है उसके लिए आपको कोई भी बुक से, एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी साइड बुक में आप देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो इतना है बच्चों जो कि आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों यहां पर हमने एक साइड लिख दिया, देखो इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, जो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होता है और उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0। तो बच्चों देखो जैसे हमने लिथियम का लिख दिया है Li+, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लिथियम में कन्वर्ट होगा। इसकी जो कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव है -3.045 वोल्ट। इसी तरह से बच्चों क्रम देखते जा रहे हैं आप, अभी हमने एक निकाल कर भी दिखा दिया था, किसका, जिंक का, -0.63 वोल्ट कैसे आता है, और उसी को हमने यहाँ क्रम में लिख दिया भी है। तो आप किसी का भी निकालोगे तो वहां से सेल से जो आता है उसी को वैल्यू यहाँ पर लिख दिया जाता है। एकमात्र इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन ऐसा है जिसकी विद्युत वाहक बल क्या होती है, 0.00 वोल्ट होती है। इसके बाद कॉपर, कॉपर पे थोड़ा ध्यान देना बच्चों, +0.34 वोल्ट। जस्ता और कॉपर ये दो ज्यादा पूछता है, जिंक और कॉपर का विभव। तो यहां पर हम +0.34 वोल्ट लिखे हैं। तो एक चीज आप ध्यान देना, जहां पर हमने माइनस लिखा है बच्चों, जैसे यहां से आप देखो हमने जिंक तक क्या लिखा है, माइनस विभव लिखा है। इसका मतलब समझ लेना ये सेल में एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा बच्चों, एनोड का, क्योंकि एनोड का ही ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि सेल में करंट कैथोड से एनोड की ओर आता है। जिसका हमने प्लस में लिखा है बच्चों, उसको आप क्या लेके चलोगे, सेल में। समझ लेना कि ये कैथोड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैथोड का, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और इसको हम लोग कहते हैं ई रिडक्शन। अब आपको बच लगा कि हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन बिल्कुल न्यूट्रल है। इसको चाहे कैथोड बना लो चाहे एनोड बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका विभव 0 है और 0 ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने आपको बताया है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको आप नोट कर लोगे बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि किसी भी सेल का अगर निकालना होगा इलेक्ट्रोड विभव तो आप इसके द्वारा ही निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद बच्चों हम आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में लेकर आएंगे, इससे आगे बताएंगे। तो यहां पर आप लोगों को हमने जो बताया है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और कोई भी समस्याएं होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू सो मच।